परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1131 में आप सभी का विनम्रता पूर्वक स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 पद 14 के अंतिम भाग। सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। मैं कई बार पूर्व में भी इस बात को बता चुका हूं कि आत्मिक जीवन हमारे द्वारा प्रकट किए जाने वाले कुछ सत्कर्म या कुछ अच्छे गुण नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर के गुणों को हमारे जीवन के द्वारा दिखाना है। सहनशीलता एक ईश्वरीय स्वभाव है। पेशेंस इज वन ऑफ द मॉरल एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के नैतिक गुणों में से एक है। गलाती 5 के 22 एवं 23 पदों में जहां परमेश्वर के नैतिक गुणों को आत्मा का फल नाम में प्रस्तुत किया है, 14 स्थान में आप धीरज अथवा सहनशीलता को देख सकते हैं। बाइबल बताने वाली सहनशीलता अथवा पेशेंस क्या है? बिना कोई बुराई किए यदि हमें कोई सताए, प्रतिक्रिया करनी कोई भी मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव है। न्याय व्यवस्था के अनुसार भी आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत नियम का एक स्वाभाविक लागूकरण था। पर यदि कोई अपने विरोध में की गई बुराई को सह लेता हो और किसी प्रकार की बुराई प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं करता हो, तो हम उस मनुष्य को एक अच्छा इंसान या क्षमाशील इंसान बुलाते हैं। परंतु बाइबल में बताई गई सहनशीलता या धीरज जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया और दिखाया भी है, मानसिक सोच और विचारधारा के ऊपर की बात है। प्रभु यीशु अपने पहाड़ी उपदेश के दरमियान सहनशीलता के बारे में इस प्रकार समझाया, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। मत्ती अध्याय 5 पद 11 और 12। प्रभु के लिए या आध्यात्मिक सच्चाइयों के लिए खड़े रहने के कारण यदि हमें सताव सहना पड़ता हो और उस सताव सहने में हमें यदि आनंद आता हो, वही उस सहनशीलता है जो बाइबल सिखाती है। जैसे अन्य सभी ईश्वरीय गुणों के लिए हमारा नमूना प्रभु यीशु मसीह है, वैसे ही सहनशीलता के लिए भी हमारा आदर्श प्रभु ही है। इब्रानी 12 के 2 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। यीशु मसीह ने जो क्रूस की मृत्यु सही, वह संसार के सबसे अपमानजनक मृत्यु थी, परंतु जब प्रभु उस अपमान को सह रहा था, उन्होंने आनंद से ही उसे सहा, क्योंकि उनके द्वारा सहने वाला अपमान में हमारा उद्धार था। किसी के लिए दुख उठाते वक्त वो दुख आनंद में तब तब्दील हो जाता है जब हमारा प्रेम उस व्यक्ति के प्रति बहुत गहरा हो। कहा जाता है कि जब कोई स्त्री बच्चे को पैदा करती है तो इतना दर्द वह सहती है जितना शरीर की सारी हड्डियां एक साथ टूटने पर होता है। फिर भी हर एक माँ उस भयानक दर्द को आनंद से सह लेती है, क्योंकि अपना पेट में पलने वाला उस बच्चा से उसका प्रेम उतना गहरा है। मसीह जीवन में कभी कभी हमें अविश्वासियों से जितना दुख झेलना पड़ता है, उससे अधिक हमें उन लोगों से झेलने पड़ते हैं जो खुद को मसीह कहते हैं। उन दुखों को यदि चुपचाप झेल पाना हो तो हमें प्रभु से गहरा प्रेम होना जरूरी है। जब प्रभु से हमारा प्रेम गहरा है तो हम ना केवल दुखों में आनंदित रहेंगे, परंतु हम उसमें दुखों में घमंड भी करने वाले बन जाएंगे। रोमी 5 की 3। घमंड हमें इस बात से होना है कि उस प्रभु के लिए जिन्होंने अपनी जान से ज्यादा, अपना प्राण से ज्यादा हमसे प्रेम किया, दुख उठाने का मौका तो हमें मिला उस प्रभु के लिए। प्रेरित अध्याय 5 40 और 41। परंतु हम विश्वासियों के लिए ये सबसे बढ़कर एक खुशखबरी है, वो यह है कि हमारी सहनशीलता हमें बड़े पुरस्कारों को भी दिलाने वाली है। पहला पत्रस अध्याय 1 पद 6 और 7। पत्रस आगे कहता है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। पहला पत्रस अध्याय 4 पद 13। यीशु मसीह के भाई याकूब
याकूब आगे कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। याकूब 1:12। तो प्यारो, सहनशीलता अथवा धीरज प्रभु के प्रति हमारा प्रेम का प्रकटीकरण है, ताकि हम खरा निकलकर उस प्रेम को उसकी पूर्णता में दिखाकर प्रभु के कर कमलों से एक दिन जीवन का मुकुट प्राप्त कर सके। हम खून का हर कतरा हंस हंस के बहा देंगे, हम खून का हर कतरा हंस हंस के बहा देंगे, दिल इससे रोशन है, एहसान ये भारी है, दिल इससे रोशन है, एहसान ये भारी है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबकी, हम सबकी सहायता करे कि हम सहनशीलता के द्वारा प्रभु से अपना प्रेम को प्रकट कर सके, ताकि एक दिन उनके कर कमलों से हम जीवन का मुकुट की प्राप्ति कर सके। आमीन।